ऑलराइट गाइस, सुबह से इस सड़ेले ने देश का मूड खराब करके रखा और जब इसने कहा कि हमारी इकोनॉमी डेड है, मेरा तो खून खौल जाता है। और मैं 1% नहीं मान सकता, मेरा दिल गवाही नहीं देता कि हमारी इकोनॉमी डेड है। पर जब ये बात इसने बोली तो विपक्ष ने पकड़ ली और मुद्दा बना लिया। विपक्ष वाले तो ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा आपको नहीं पता डेड तो है। नहीं, बिल्कुल मन नहीं हुआ मानने का। फिर इन लोगों ने रीजंस गिनाए, अडानी मोदी पार्टनरशिप, सब कुछ अडानी के नाम, और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी को सही तरीके से नहीं लगाना, और सबसे बड़ी बात मेक इन इंडिया का फेल हो जाना। बहुत सारी बातें बोली विपक्ष ने जो सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बहुत कड़वी बात है, पर सोचने पर लगता है कि अरे अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, हाई इन्फ्लेशन है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको ई रिक्शा हर जगह दिख जाएंगे, लोग स्विगी और जोमेटो की डिलीवरी कर रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो चिंताजनक है, और ये बात ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ये नेगोशिएट करना चाहता है। हम सब जानते हैं दुनिया के हर देश के साथ ये कर रहा है। द थिंग इज कि इसने हमारी इकोनॉमी को डेड बोल कैसे दिया। याद है 2014 के पहले, ये आपको मैं फिर से दिखाऊंगा शो में, ये कवर पेज हुआ करते थे कि भारत और चाइना में से किसकी इकोनॉमी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी, और आज ये नौबत आई, ये डेड बोल रहा है। यार मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो लेना पड़ेगा। डेड बोल रहा है यार इकोनॉमी को, और विपक्ष के नेता ये भी बोल रहे हैं कि भाई साहब मानी जाएगी ये सारी डील्स। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अपने रिस्क पे आए। कल से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ आपको साफ पता चल चुका होगा कि आवर फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड डोनाल्ड ने क्या किया और कौन है लोग। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। एंड डीप डाउन वी ऑल नो दैट। सब पता चल गया होगा आपको। 25% टैरिफ लगाए तो कल ही बता दिया था, पेनल्टी भी लगा दी और पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, और ये भी बोल रहा है कि एक दिन इंडिया जाके पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। किसकी गलती है? डीप डाउन यू ऑल नो वेरी वेल। एग्जैक्टली, बिंगो। आई थिंक नेहरू शुड रिजाइन। I am sorry, बाबू। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। ये सड़ेला खुद के देश को तो डुबा रहा है और हमारे लिए भी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। A friend of India। 6 इंडियन रिफाइनरी जो ईरान से ऑयल परचेस करती थी, उन पर भी सैंक्शन लगा दिया इसने। My friend। मतलब आज आप एक टास्क रखो, एक ऐसे बंदे को ढूंढो जो इस ट्रम्प के आने पर खुश हो रहा था इंडिया में। यार 24 घंटे गोदी मीडिया इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करने में लगा रहता था। हम बोलते थे यार डॉलर रुपी वैल्यू, बोलते थे पाकिस्तान को देखो, पेट्रोल के प्राइस पाकिस्तान को देखो, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अरे पाकिस्तान को देखो क्या हालत हो गई है। पाकिस्तान। बेरोजगारी की बात करो तो गोदी मीडिया आपका सिर घुमा के पाकिस्तान की तरफ कर देता था कि देखो पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी है। पाकिस्तानी ये जरूर सोचते होंगे कि काश भारत के साथ ही होते। और इन मनूसों की बात सच हो गई। आज डोनाल्ड ये खुल के बोल रहा है कि एक दिन इंडिया पाकिस्तान से ऑयल परचेस कर सकता है। वैसे ये सारे माइंड गेम्स है, हम इस सड़ेले को बहुत अच्छे से जानते हैं। ही इज जस्ट लाइक अ चीप डर्टी बिजनेसमैन जो ये प्रेशर बना के नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारा प्रेशर डाल के नेगोशिएट करूंगा, आई विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। बट ये भूल चुका है कि एक देश को चलाना और एक बिजनेस को चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं डोनाल्ड। जैसे कि अपने वाले भूल गए कि मुंह चलाना और सरकार चलाना अलग अलग चीजें होती हैं। एंड एवरी डैम टाइम फॉर एवरी प्रॉब्लम दे आर ब्लेमिंग नेहरू। ये भी ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहा और किसी ने नहीं रोका ना, तो थोड़े समय बाद इस लॉन्डे को भी ब्लेम कर देंगे कि इसने ऐसा बोला था इसलिए ट्रम्प गुस्सा हो गया। तू क्या है बे? एंड यू वोंट बिलीव, अभी ये इतनी सारी चीजें कर दी है ट्रम्प ने हमारे देश के साथ। इस वक्त अगर आप में देशभक्ति होगी, आपको अपनी कंट्री की फिक्र होगी, आप सरकार से सवाल पूछोगे, लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा है? वो विपक्ष पर इसका ठीकरा बोल रहा है। ये वेनम, चुसांत, ये सारे विपक्ष को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, जैसे विपक्ष सरकार चला रहा हो। और गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया, ये गोदी मास्टर, ये ट्रम्प का बड़ा गुणगान करता था कि अरे ट्रम्प जी आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज लगा दिया तो ये भी गोदी मीडिया की तरह साउंड कर रहा है क्योंकि विपक्ष ने ऐसा बोला था। आई मीन सीरियसली, एजुकेटर्स भी आजकल इतने गिर गए हैं। आने वाले समय में गोदी एजुकेटर और गोदी मीडिया में कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। हाँ, गोदी मीडिया से अंजना इधर देखिए, आज लोगों ने इनको भी बहुत याद करा। याद है जब डोनाल्ड की ओवरटेकिंग सेरेमनी हो रही थी, तब ये जाके नकली डोनाल्ड ट्रम्प से पूछ रही थी कि मोदी जी से आप कितने प्रभावित हैं। Are you an admirer of Narendra Modi? Of course, you know, we have a great technological ally in India. आज क्या बोलेंगे अंजना जी आप? मैं हूं अंजना। अगर नॉर्मल होता ना कि एक देश दूसरे देश के साथ ऐसा कर रहा है तो समझ में आता है,
लेकिन जो ये महिमा मंडन किया ना मोदी मीडिया ने कि मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड, 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। जो लोगों ने सोचा ना था वो मोदी के दोस्त ने करके दिखाया। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के ठीक पीछे खड़े रहे। अब आप ये समझ लीजिए कि मोदी के दोस्त ने चुनाव नहीं, एक तरह से युद्ध जीता। मोदी जी वहां जा रहे हैं और कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। तो इन सब चीजों की वजह से लोगों को और गुस्सा आ रहा है कि तुम लोग इतनी बकवास क्यों कर रहे थे, इसने क्या किया है। अल्टीमेटली ही इज बेनिफिटिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि अब हमारे साथ आके डोलान तेल निकालेगा। वो देश के साथ मिलकर तेल नहीं निकालेगा, तुम्हारा तेल निकाल लेगा। डोंट ट्रस्ट दिस चीप गाय। वो सिर्फ इंडिया को प्रोवोक करने के लिए कर रहा है। एनीवेज, हमें हमारी ज्यादा परेशानियों की पड़ी है। आपको मालूम है डॉलर रुपी वैल्यू कोई बात ही करने को तैयार नहीं है, 87। क्या हो तुम? ये सारी चीजें हो रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। पर जब हमारे देश में कभी भी क्राइसिस आया ना, तब एक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति उठा है और उसने देश की नैया पार लगाई है। आई एम जस्ट रिमेंबरिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991। तब इन्होंने काम किया था और देश को मुसीबत से निकाल दिया था। आज आप सोच सकते हो कोई नेता ऐसा काम करेगा? यू वोंट बिलीव दिस। कल हमने कितनी बातें की कि रोड्स खराब है, NHAI के सामने की रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं, बच्चों के स्कूलों की छतें गिर रही है, बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का तो आप पूछो मत। और इधर रवि किशन जाके बोलते हैं यार ये समोसे का प्राइस बहुत है मान्यवर। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम छोड़ के समोसे की पड़ी है भाई को। कहूँ बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। तो सीरियसली गाइस, वी नीड सीरियस पॉलिटिशियन जिन्होंने पहले काम किया हो जनता के बीच रह के। इनका काम पहले का ये है, हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी? अब अचार छोड़ के समोसे पे आ गए। दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस। कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। अरे जनता छोटा बड़ा समोसा खा लेगी यार। उन गड्ढों के बारे में बात करो जिस पर रोज जनता धक्के खा रही है। बट ऑनेस्टली गाइस, आई कांट डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि इसने हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल दिया। वो इकोनॉमी जिसको कंपेयर किया जाता था चाइना की इकोनॉमी के साथ। रिमेंबर आई शोड यू दिस 2014 के पहले ये आता था मैगजीन्स में कि किसकी इकोनॉमी ज्यादा तेजी से भागेगी, इंडिया और चाइना। हम कंपेयर करते थे अपने आप को, और आज ये सड़ेला हमको डेड इकोनॉमी बोल रहा है। माय फ्रेंड। एनीवेज, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं और ये सही भी है। हम कब से देखते आ रहे हैं इसको। ये इसी तरह ट्रेड डील कर रहा है। ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स है। एकदम अनरीजनेबल बात कह दो, अनरीजनेबल डिमांड रख दो सामने, तो बंदा नेगोशिएट करने के लिए यहां तक तो मान ही जाएगा। यही गेम खेल रहा है ये डोलान। खैर मोदी जी ये तो समझ ही जाएंगे, पर उस वक्त क्यों नहीं समझे? कितने जोश से ट्रंप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे ये। अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। और इस इवेंट पे हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा लगता था और ट्रंप का प्रचार होता था। और गोदी मीडिया का एंकर कहता था कि क्या बिजली कड़क रही है दोनों में। बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। यस अंजना जी, बिजली कड़की, इतनी जोर से कड़की कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर गिर रही है। देखो मुसीबतें आती है और उनका हल निकाला जाता है, हर देश पे आती है। पर विश्व गुरु लंबी लंबी छोड़ना, ट्रंप हमारा दोस्त है, ये सब फिर याद आती तो बुरा लगता है। देखते हैं कहां नेगोशिएशन जाता है इस ट्रेड डील का। आपको क्या लगता है, क्या हमारी इकोनॉमी सच में डेड है? जस्ट गिव योर आंसर्स हियर। थैंक यू सो मच, लव यू 3000 एंड या प्लीज टच किया। मार्जिन